नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर सीधे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के खंडहरों में उतर रहे हैं। हमारे हाथ लगे हैं हम्पी विजयनगर साम्राज्य का वैभव और रहस्य किताब के कुछ अहम हिस्से। आज हमारा मकसद सिर्फ हम्पी की मतलब शान शौकत दोहराना नहीं है, बल्कि उन पत्थरों के पीछे छिपे कुछ हैरान करने वाले राज खोलना है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया के सबसे रईस शहरों में गिना जाता था, उसकी कहानी सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। विजयनगर साम्राज्य मतलब 1336 से 1565 ईस्वी तक उसकी ये राजधानी हम्पी सिर्फ एक शहर नहीं थी। ये तो समझिए दक्षिण भारत के आखिरी महान हिंदू साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल थी। मतलब प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक सब कुछ यहीं से चलता था। और लोकेशन भी तो कमाल की थी शायद। हाँ बिल्कुल। इसकी लोकेशन भी कमाल की थी, पहाड़ियों और तुंगभद्रा नदी के ठीक बीच में। एक तरह से कुदरती किला समझ लीजिए। सुरक्षा अपने आप मिल जाती थी। और कहते हैं दौलत तो यहाँ सड़कों पर बिखरी रहती थी। ये बात सच है क्या? हाँ, काफी हद तक। देखिए, जो पुर्तगाली यात्री आए थे ना, डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनेस, उन्होंने अपने लेखों में लिखा है कि यहाँ के बाजारों में सोना, जवाहरात, मसाले ये सब खुलेआम दिखते थे, जैसे कोई मतलब आम चीज हो। खासकर 16वीं सदी की शुरुआत में। हाँ। सम्राट कृष्णदेव राय का जब दौर था, तब तो ये वाकई दुनिया के सबसे धनी शहरों में से एक था। और ये सिर्फ एक राजनीतिक गढ़ नहीं था, ये भी समझना जरूरी है। कला, संस्कृति, ज्ञान, इन सब का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। इतिहास तो वाकई शानदार है, लेकिन असली हैरानी तो तब होती है जब हम खंडरों के बीच छिपे कुछ ऐसे अजूबों को देखते हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे पहला उदाहरण है विरूपाक्ष मंदिर का। वहाँ कुछ खास है। हाँ, वो कमाल की चीज है। देखिए, मंदिर परिसर में एक छोटी सी अंधेरी जगह है। दीवार में बस एक छोटा सा छेद है, और जब सूरज की रोशनी उस छेद से गुजरती है तो सामने वाली दीवार पर मंदिर का जो मुख्य गोपुरम है, मतलब वो ऊंचा वाला प्रवेश द्वार, उसकी हूबहू पर उल्टी तस्वीर बन जाती है, एकदम साफ। उल्टी तस्वीर? ये कैसे? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर ये जादू नहीं, बल्कि प्रकाशिकी मतलब रोशनी कैसे काम करती है उसकी गहरी समझ का नतीजा है। इसे कैमरा ऑब्स्क्योरा या पिन होल कैमरा सिद्धांत कहते हैं। मतलब एक छोटे से छेद से रोशनी गुजरकर उल्टी इमेज बनाती है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सिद्धांत जानना नहीं था। सोचिए, इतने बड़े गोपुरम की साफ उल्टी परछाई बनाने के लिए उस छोटे से छेद को एकदम सटीक जगह पर बनाना, ये विजयनगर के कारीगरों की इंजीनियरिंग और वास्तुकला की बारीकी को दिखाता है। मतलब कमाल की प्रिसिजन। हाँ, ये सिर्फ कारीगरी नहीं, ये दिखाता है कि प्रकाश के सिद्धांतों को वो कितनी गहराई से समझते थे। शायद उस समय दुनिया में कुछ ही जगहों पर ऐसी समझ रही होगी। वाह, अविश्वसनीय। अच्छा, और फिर आते हैं विट्ठल मंदिर के वो मशहूर संगीतमय खंभे। उन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहते हैं, है ना? इनके बारे में क्या खास है? जी हाँ, विट्ठल मंदिर, उसके रंग मंडप में ग्रेनाइट के 56 खंभे हैं। और खास बात यह है कि जब इन्हें हल्के से थपथपाया जाता है तो हर खंभे से अलग अलग संगीत वाद्य यंत्रों जैसी आवाजें निकलती हैं। अलग अलग आवाजें? जैसे किसी से घंटी की, किसी से किसी ताल वाद्य की ध्वनि, बिल्कुल साफ। लेकिन ये होता कैसे है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण पता है? कोई ठोस वजह? असल में देखिए, इसका सटीक वैज्ञानिक या कहें ध्वनिक राज अब भी पूरी तरह खुला नहीं है। मतलब पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं, जैसे शायद इस्तेमाल हुए खास किस्म के ग्रेनाइट पत्थर की वजह से ऐसा होता है, या हो सकता है खम्भों के अंदर कोई खोखली बनावट हो, या फिर पत्थर में मौजूद कुछ खास खनिजों का असर हो। इस पर अभी मतलब रिसर्च और बहस जारी है। अच्छा, पर मैंने सुना है कि अब उन्हें छूने या थपथपाने नहीं दिया जाता लोगों के कारण। हाँ, वो तो है। दुख की बात है कि लोगों की उत्सुकता और शायद जरूरत से ज्यादा बार बार थपथपाने से इन कीमती खम्भों को नुकसान पहुंचा है। इसलिए अब अक्सर इन्हें छूने या बजाने पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल सही सुना आपने। ओह। और यही एक जरूरी सवाल उठता है कि हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने और उनके प्रति लोगों की जो स्वाभाविक जिज्ञासा है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाएं, है ना? हाँ, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? हम्पी सिर्फ एक ताकतवर साम्राज्य की भव्य राजधानी ही नहीं थी, बल्कि
बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थी। ये उस दौर की अद्भुत इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक सूझबूझ का भी जीता जागता सबूत थी। विरूपाक्ष मंदिर की वो उल्टी परछाई और विट्ठल मंदिर के ये गाते हुए खंबे हमें बताते हैं कि वहां सिर्फ दौलत ही नहीं थी, बल्कि ज्ञान और हुनर का भी एक अनमोल भंडार था। और ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल, कि हम्पी के इन विशाल खंडरों के नीचे विजयनगर साम्राज्य के और कितने ऐसे तकनीकी या सांस्कृतिक चमत्कार दबे हो सकते हैं जिन्हें हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं या शायद पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये एक सवाल है, एक विचार है, जिसके साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म कर